सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आप हैं आरा में, मैं भी हूं आरा में और आरा दर्शन की बातें हो रही है। आइए कुछ संक्षिप्त जानकारी देते हैं आरा की विशेष खबरों में। और सबसे बड़ी खबर यह है कि बादल छट गए हैं, कोहरा हट गया है और अब तीखी धूप नज़र आ रही है। और मैं बिल्कुल धूप में ही अपने आप को रखकर आप लोगों से रूबरू होता हूं। नमस्कार, मैं हूं संजय शाश्वत, आप देख रहे हैं आईना न्यूज। तो आईना न्यूज़ की विशेष खबर, विशेष बुलेटिन में आज की यही है कि आरा शहर में धूप ही धूप है। और यह धूप सुबह से ही है, यानी कि 7 बजे से ही सूर्य जो है आज आरा पर फिदा हैं और हम इंजॉय कर रहे हैं, आज धूप को सेक रहे हैं। आप भी रूम से निकलिए, कमरे से निकलिए, छत पे जाइए या प्रांगण में जाइए या हाटे में जाइए और धूप का आनंद लीजिए। आप हमारे साथ बने रहिए और देखिए, कुछ धूप का ही ऐसा चीज़ है जो कि देखने को मिल रहा है। आइए हम खबर की दूसरी तरफ ले चलते हैं। आरा की विशेष खबरों में दिन भर की यही रही है कि महाजाम से आरा त्रस्त है, महाजाम से भयंकर रूप से त्रस्त है। ये खबर मीडिया की है और मीडिया में जो खबर आ रही है वो यही है कि महाजाम से शहर में 0 माइल के पास लगभग 4 घंटे महाजाम में फंसे रहे लोग। एम्बुलेंस, स्कूल के बच्चे, स्कूल की गाड़ियां, ऑफिस के लोग, बाज़ार जाते लोग, सारे के सारे लोग महाजाम के शिकार हो गए, महाजाम के षड्यंत्र हो गए। ऐसा नहीं है कि प्रशासन नहीं चाहता कि महाजाम से निजात मिले, लेकिन ऐसी स्थिति है कि दुकानदार आधी सड़क पर अपना कब्जा दुकान जमाए हुए हैं। ठेले वाले की तो मजबूरी है कि वो ठेले के साथ सड़क पर रहेगा ही, नुक्कड़ पर रहेगा ही, लेकिन जो दुकानदार अस्थायी रूप से जिनकी दुकान है उनकी क्या मजबूरी है, दुकान पर बाहर शेड निकाल कर वो खड़े हो जाते हैं। ये 0 माइल जो कि आरा और सासाराम के जब आप जाएंगे कि 0 माइल के पास की स्थिति बड़ी बद से बदतर है। आरा मठिया के पास की स्थिति बद से बदतर है। आरा से जब बड़ी चौक की ओर आप जाएंगे तो उधर दुकानों पर लोगों का कब्जा है। सदर अस्पताल के आसपास की जो दुकानें हैं, जहां पर सारे दुकानदार रोड पर ही या तो गाड़ी बनाएंगे या अपनी गाड़ियों को बेचने के लिए खड़ा कर देंगे, ऐसी स्थिति है। रोड की स्थिति में आपको बताता चलूँ, रोड जो अभी नया सड़क, फिर नई सड़क बनी है और नई सड़क की ऊंचाई पुनः 6-7 इंच बढ़ा दी गई है और उसके अगल बगल गड्ढे ही गड्ढे नज़र आ रहे हैं, यानी कि जो पैदल चलने की जो जगह है वो ऊंचा हो चुका है। और मुस्कुराइए सूर्य के इस इफेक्ट को, जाड़े के इन चीज़ों को देखकर कि फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। यह है जाड़े का एक रुख जो कि फूल ही फूल, और फूल अब खिलने के लिए बेकरार हैं। ये गमले, ये फूल, ये प्लांट बस इसी मौसम के इंतज़ार में थे कि सूर्य मुझे मिले और मुझे सूर्य से ऊर्जा मिले और मैं खिलूँ, मैं बरसूँ। और ये नज़ारा है फूलों का। ये शहर तो नहीं है, लेकिन कोशिश लोग कर रहे हैं कि फूल जो है लोगों को मिले, फूल से लोग खुश हो जाएं, आनंदित हो जाएं। खबर, विशेष खबर है कि आरा, बलिया और मुंडेश्वरी धाम, यानी कि जहाँ माँ मुंडेश्वरी का मंदिर है, बलिया यानी उत्तर प्रदेश का यह क्षेत्र है जहाँ रेल मार्ग के रास्ते कुछ प्रशस्त होते जा रहे हैं। लोगों की उम्मीदें जगी हुई हैं और आस जगी हुई है। तो बहुत जल्द ही रेलवे अपना काम करने जा रहा है। आरा से बलिया गंगा पार और आरा से मुंडेश्वरी कैमूर के तरफ ये रेलवे लाइन बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा ही प्लान है सरकार का और इसी प्लान को देखते हुए लोगों में एक खुशी है, एक आशा है, एक विश्वास है। कल के बुलेटिन में मैंने एक खबर दी थी कि न्यायालय कर्मी जो थे वो स्ट्राइक पर थे, हड़ताल पर थे और अनिश्चितकालीन उनका हड़ताल था, लेकिन उनकी मांगों को 4 सूत्री उनकी मांग थी जिसे सरकार ने मांग लिया और पिछले दिन शुक्रवार को ही उनकी हड़ताल समाप्त हो गई। ये कुछ अच्छी खबरें हैं जिसके कारण इनकी हड़ताल से सबसे ज़्यादा प्रभावित थे। 5000 केस पहले ही दिन फंस गए थे, डेटें तारीखें बदल दी गई थी। आज शुक्रवार को भी लगभग इसी तरह से आंकड़ा आए थे, यानी कि 10-12 हज़ार केस पेंडिंग में चले गए थे। एक तो ऐसे ही लाखों की संख्या में
पूरे देश में केस जो है न्यायालय पर पेंडिंग में पड़े हुए हैं और इस हड़ताल के बाद से और ज़्यादा दबाव में सरकार आ गई थी। तो ये खबर है और आप देख रहे हैं आईना न्यूज। ये सुबह सुबह की खबरों में अगर सब चीज़ पसंद आता है तो बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए, लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें। और मैं आपको बता दूं कि यह विशेष बुलेटिन आरा विशेष पर है, चूँकि हम आरा वाले हैं और आरा को बड़े दिल से मानते हैं जनाब। और ये भी कह सकते हैं कि जी हाँ, आरा जिला घर बा, कौन बात के डर बा। तो आरा वाले कुछ इसी मिजाज के साथ रहते हैं। और भी बहुत सारी खबरें हैं। नए 4 लेन और रेल बाईपास के लिए 4 अंचलों में शिविर लग चुके हैं, यानी ज़मीन का अधिग्रहण के लिए शिविर लगाना सरकार ने शुरू कर दिया है कि किसी भी तरह से इनसे 4 लेन 6 लेन के लिए ज़मीन लिया जाए, ज़मीन को अधिग्रहण किया जाए। तो शिविर लगाकर ग्रामीणों से रूबरू होते हुए फेस टू फेस होकर बातें की जा रही है। तो बहुत सारी विकास की बातें हैं, बहुत सारी ऐसी वैसी बातें हैं जो कि अच्छी खबरें हैं। शिक्षा को लेकर ये है कि अब लग रहा है कि मंडे से सारे स्कूल की पढ़ाई शुरू हो जाएगी, क्योंकि धूप निकलने से बच्चों में भी एक उत्साह आ गया है, गार्जियन भी तत्पर है, तैयार है। और जो ठंड से जो चीज़ें सिकुड़ सी गई थी, ठंडी पड़ चुकी थी, वो सारी की सारी अब उभर कर सामने आ रही हैं। तो ये है। और मैं आपको बता दूं कि ऐसी ऐसी सारी बहुत सारी खबरें हैं साहित्य जगत से भी, कविता गोष्ठी से भी, कि एक युवा कवि हैं, लगातार कविता पाठन ऑनलाइन कर रहे हैं, राकेश गुड्डू ओझा। उनकी कविताएं लोग सुन रहे हैं और एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाए हुए हैं, उस पर वो लगातार काम कर रहे हैं। तो ऐसे युवा कवियों को बहुत साधुवाद, जो कि साहित्य को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं आईना न्यूज और हमें अभी अनुमति दें, फिर हम आपसे मिलने की कोशिश करेंगे। कोशिश हमारी है कि आपके साथ रोज़ रूबरू हों। नमस्कार।